जिनको कभी पता ही नहीं कि आत्मा की शक्ति का बहाव तीन तरफ होता है, मन की तरफ, वचन की तरफ और काय की तरफ। कोई साधु मुनि महाराज है, वो भी प्रयास करते हैं, करके देखें कि मान लो मच्छर काट रहा है तो क्या उनका उपयोग नहीं जाता? जाता है, मच्छर काट रहा है, लेकिन अब ये मन का बहाव शरीर की तरफ चला गया ना, ज्ञानोपयोग वहां पे चला गया। तो ज्ञानोपयोग वहां पे चला गया, ये बात ही बता रही है कि आप शुद्धोपयोगी नहीं है। तो क्या है? शुभोपयोग बहुत लंबा चौड़ा होता है बंधु, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है शुभोपयोग की, कि सामायिक के काल में, ध्यान के काल में बैठने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो शुद्धोपयोगी हो। शुभोपयोग की बहुत लंबी अवधि है, उसमें बीच बीच में जैसे स्पार्किंग होती है, बिजली कड़कती है कितनी देर के लिए, खट्टे से कड़की, पूरा देह को गुंजायमान करी, एक क्षोभ पैदा किया और चली गई। तो उसी शुभोपयोग के बीच बीच में उन साधकों को जो मुनि है और ध्यान के काल में बैठे हैं, बिजली की चमकती हुई कड़कड़ाहट के जैसे कभी कभी उस शुद्धोपयोग की झलक आती है। कभी कभी उनको लगता है कि अभी मेरी मन की, वचन की और काय की तीनों प्रवृत्तियों में समरसता है और मेरा ज्ञान इन तीनों से ऊपर उठ करके काम कर रहा है। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत यह है कि उनका वह ध्यान और उनकी वह ज्ञान की साधना बहुत देर तक टिक नहीं पाती, तो लौटना पड़ता है। शुद्धोपयोग से लौटे, फिर शुभोपयोग में आ गए, अब शुभोपयोग में लग गए फिर से। तो जैसे ही शुद्धोपयोग को छोड़कर के शुभोपयोग में आया, वैसे ही मन, वचन और काय, इन तीनों में कहीं ना कहीं ज्ञान का बहाव हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान का बहाव इन तीन में किसी में भी हुआ, उसी समय उस साधक की वह जो निर्विकल्प अवस्था थी, वो च्युत होकर के सविकल्प अवस्था में आ जाता है। संभाव तो उस समय भी रखता है, यशोधर मुनिराज के जैसा सह लेता है, सब सह लेता है वो, लेकिन उसका उपयोग छूट